धन सतगुरु तेरा ही आशा, हाजिर नाजिर जिंदारा तेरा ही आशा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा देश इनामी वाला, अब भोगन बख्शो हमारा। सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा देश नामी वाला, अब ओगन बख्शो हमारा। भजन करन को आई थी मैं, करके कौन करारा। भजन करन को आई थी मैं, करके कौन करारा। हो जन्म मरण में कैसे फंस गई, बेटो भरम हमारा शहंशाह, बेटो भरम हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। हर एक इंसान दुखी है, कोई भाई से दुखी है, कोई बहन से दुखी है, कोई बाप से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई घरवाली से दुखी है, कोई पति से दुखी है। किसी के पास इतना पैसा संभाल नहीं सकता, उसको दुख है कि चोरी ना हो जाए, कोई गवर्नमेंट ना पूछ ले, टैक्स ना लगा दे। और कोई एक एक पैसे के लिए तरसता है। किसी के इतने बच्चे पालना नहीं होती, खाने को नहीं मिलता। कोई है खाने की कोई कमी नहीं, मगर एक एक बच्चे को तरसता है। हर एक इंसान दुखी है। यहाँ पैसे वाला दुखी है और गरीब भी दुखी है। क्यों दुखी है? मालिक को भूल गए। वो कहता मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु। ये आत्मा परमात्मा की अंश है। जो जात बाप की है वो बेटे की होगी, तो जो जात परमात्मा की है वही आत्मा की है। ये जात पात आपा लोगों ने बना ली। मालिक के घर कोई जात पात नहीं। अगर मालिक जात पात देखता तो बीरनी के कैसे चलेंगे रामचंद्र। बीरनी बेल जाति छोटी होती है, उसको छोटी हरिजन गिनते हैं। गए नहीं, उसके घर उसके जूठे बेर खाए, सबको ही पता है। बिदर भगत के घर गए। कहने का मतलब है परमात्मा जात पात नहीं देखता। अगर वो जात पात देखता तो वो परमात्मा नहीं, क्योंकि सब जीव मालिक के हैं, सब उसके बच्चे हैं, हम सब उसके बच्चे हैं, सब बहन भाई हैं समझो। अब सवाल पैदा होया, उसके बच्चे हैं तो एक बच्चा तो दुखी है, एक दुखी है, एक सुखी है, एक ऊंच है, एक नीच है, एक गरीब है, एक अमीर है, एक काला है, एक गोरा है, एक छोटा है, एक बड़ा। ऐसा क्यों है? ये कर्मों के हिसाब से, जैसे कर्म करे अपा वैसे मिलेंगे। अगर अच्छे कर्म करे तो सुख पाएगा,
अगर पाप करे तो दुख पाएगा। तो आत्मा कहती है परमात्मा को, मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु, तू मेरा पिता प्यारा। और कैसे तुमसे बिछड़ गए, युग बीते कई हजार, युगों के युग बीत गए, मालिक से बिछड़े। पूज्य अवनेंद्र साहब जी को मिसाल दिया करते थे कि एक छोटा बच्चा था, अपने बाप के साथ गया मेला देखने के लिए। अब बाप की आंगली पकड़ रखी उसने, और मेले में हर चीज देख देख के खुश होता है वो। किसी जगह पर झूले हैं, किसी जगह मिठाइयों के ढेर लगे हैं, किसी जगह पर खिलौने हैं, किसी जगह तमाशे हो रहे हैं। बहुत बच्चा खुश होता है, कई चीजों की डिमांड करता है, मैंने ये चीज लेनी है, ये लेनी है। और मेले में घूमते घूमते बाप की आंगली छूट गई। मेला तो उसी तरह ही है, बाप से बिछड़ गया। अब वो रोता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती उसको, रोता है। कुछ उठा लेते, पता नहीं किसका बच्चा है, चुप कराने के लिए कहते मिठाई ले ले के ना, खिलौने ले ले के ना, झूला झूलना है कि नहीं। तो फिर तू रो ना, चुप कर, क्या चाहिए तेरे को? वो कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप से मिला दो बस। जब तक बाप ने उसका मिलता तो बच्चा रोना बंद नहीं होता। इसी तरह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, जब तक परमात्मा का मेल नहीं होता तब तक इसको सुख शांति नहीं है। मेल क्यों नहीं होता? इसने पुकारा ही नहीं, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। कौन कहता है दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। हाँ जी। तीन लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल जाल पसारा। तीन लोक का पिंजरा गढ़ दिया, काल जाल पसारा। पाप पुण्य की डाल हथकड़ी, जेली करके डारा शहंशाही, जेली करके डारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई ना तुम्हारा। अभी इन्होंने बोला था कि भजन करण को आई थी मैं, करके कॉल करा रहा। अब यहाँ आए ना, अगर कोई गली में पूछे के लेना आयो कि सत्संग सुनना है, यहाँ थोड़ा प्रोग्राम है, इन्होंने लंगर भी बनाया होगा। अगर कोई कहे सत्संग में बैठे ना, इधर उधर घूमता रह रहे कि कहेगा तू सत्संग सुन थोड़ा आया, तू तो रोटी खाना आया है, कह देगा ना। अगर अपने से पूछ ले कोई भी भजन करते हो तो क्या जवाब है? क्योंकि आदमी का चोला मिले मालिक की भजन बंदगी करने के लिए। भजन करण को आई थी मैं, करके कॉल करारा, कॉल करारा मालिक के साथ के, मालिक अब तेरी भजन बंदगी करूंगा। जैसे चोर होता है 10 नंबरी, पुलिस ले जाते है उसको पकड़ के, जब मार पड़ती है तो वो कहता है एक बार छोड़ दो, अब चोरी नहीं करूंगा। वो छोड़ देते हैं, बाहर आके थोड़े दिन ठीक रहा, फिर उसका वही काम। इसी तरह हरेक जन्म कहते ये कुत्ता बिल्ला बना, कहते डांगर पशु बना, कहते पक्षी बना, कीड़े मकोड़े बना, भूत प्रेत बना। ये कोठड़ियां 84 लाख कोठड़ियां, इनमें आत्मा घूमती हुई आके आदमी का चोड़ा मिले। भजन करण को आई थी मैं, करके कॉल करारा, जन्म मरण में कैसे फंस गई मेटो भरम हमारा। त्रिलोकी का पिंजरा गढ़ दिया, काल ने जाल पसारा। त्रिलोकी का पिंजरा, 3 लोग। कबीर साहब ने क्या संतो निरंजन जाल पसारा। निरंजन क्या काल को, स्वर्ग ये जाल कह दो, पिंजरा कह दो, एक ही चीज है। ये पिंजरे हैं 84 लाख, इसमें आत्मा को डाल देते हैं। जब तक आत्मा अंदर है तब तक ये हरकत करता है। आत्मा निकल गई, शरीर वैसे का वैसा नजर आता है मगर हरकत नहीं कर सकता। तो इस तरह कहते हैं इस पिंजरे में से कौन निकालेगा, आजाद कौन करेगा, वो संत करेंगे। पूज्य अवनेंद्र साहब जी का मिसाल दिया करते, कोई दुकानदार था
उसके पास एक पिंजरा था, उसमें तोता था, सुआ कहते हैं, तोता कहते हैं। अब कोई पंडित जी आया करे, रोज क्या करे, राम जपोरे बंधन छूटे, तोता भी सीख गया। जब कोई आई तो कह दिया करे राम जपोरे बंधन छूटे। अब करते करते एक दिन कोई संत आ गए, उनको देखते ही तोता कहने लगा राम जपोरे बंधन छूटे। संत कहने लगे तेरे तो ताला लग रहे, तेरे बंधन तो छूटे नहीं। कहने लगा फिर के बंधन छुड़ाने हैं कि हाँ। तो संत कहने लगे मेरी बात माननी पड़ेगी। तोता कहने लगा बोलो कि आज के बाद बोलना बंद कर दे, खाना पीना बंद कर दे, चुप करके पिंजरे में पड़ा रहता। उसने इसी तरह ही करा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ना कुछ खाया ना पिया ना बोला। सेठ ने सोचा तोता मरेगा, बीमार हो गया। उसने ताला खोल के फेंक दिया बाहर निकाल के, और वो उठ के पेड़ पर बैठ गया। अब दूसरे दिन पंडित जी आए कि राम जपोरे बंधन छूटे। तोता कहने लगा यूं मत कहो रे पंडित झूठे। वो कहने लगा क्यों तोता, राम राम तो संत है। वो कहने लगा कुंजी संता दे आता है, राम राम तो पहले ही जपता था। संत ने तरीका बताया कैसे निकलना पिंजरे में से। तो इसी तरह ही इस जंजाल में से निकलने के लिए तरीका संत बताएंगे। त्रिलोकी का पिंजरा गढ़ दिया, काल ने जाल पसारा, और क्या करा, पाप पुण्य की डाल हथकड़ी। पाप और पुण्य ये दोनों ही हथकड़ी है। पाप पुण्य बीज की पोट। पाप करा तो नरकों में भेज दिया, पुण्य करा तो स्वर्गों में भेज दिया। जितना पुण्य करा उसका सुख भुगत के फिर संसार में आना पड़ गया, तो निकला तो नहीं है। इसलिए कहते ये भी हथकड़ी है। फर्क इतना है कि पुण्य सोने की हथकड़ी है और पाप लोहे की हथकड़ी है। कि दुनिया में 68 तीर्थ कहते हैं, ज्यादा ही है बल्कि अब तो। किसी भी तीर्थ का पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। अगर पापों की मैल गंगा जी नहाने से उतरे तो सुन लो गंगा जी नहाने जाओ, बेशक नहान जाओ, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि 4 दिन जाओगे, सैर करोगे, काम नहीं करना पड़ेगा। मगर ये सोच के ना जाओ भी पाप मुक्त हो गया। गंगा जी नहाने से पाप मुक्त होए तो आजकल बहुत आसान है। सारा महीना पाप करके हर एक के पास अपनी अपनी गाड़ी है, लेके गाड़ी गया, सवेरे शाम को नहा के वापस आ गया, बस हो गया फ्री। पाप इसका खैरा नहीं छोड़ते जब तक ये सिमरन नहीं करता किसी संत से पूछ के, पापों की मैल उससे उतरेगी। कहते हैं, चलो बात तो बाहर मुखी है, किसी आदमी ने गंगा माई से जाके पूछा कि गंगा माई तेरे में इतने पापी लोग नहाते हैं, इतना पाप गिर के जाते हैं, तू कैसे संभालती है? तो गंगा ने कहा अभी मेरे को क्या चिंता है, मैं सारा पाप समुद्र में घेर देती हूँ, क्योंकि गंगा का पानी समुद्र में जाता है। उसने समुद्र से पूछा तेरे में गंगा माई इतना पाप घेरती है, तू कैसे संभालता है? वो कहने लगा जब ज्यादा पाप इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मैं बादल बना के उड़ा देता हूँ, जो जो पापी लोग नहाए थे उनके ऊपर मैं बरसा के उनका पाप उनके पास ही भेज देती हूँ, संभालो भाई अपना। इस करके पापों से मुक्ति नहीं होती, नहाने से मुक्ति नहीं होती, पापों का छुटकारा नहीं होता। कहते कबीर साहब के टाइम पर कोई गंगा जी नहा के आया, शब्द बोला करते हैं, काशी जी से चला ब्राह्मण, 4 वेद पढ़ाया, आए कबीर घर पानी पिया, पी पानी पछताया। रास्ते में कबीर साहब का घर था, वो पैदल चला करते उन दिनों में। उसने क्या पानी पीना है? कबीर साहब ने क्या पी लो, भी पानी दे दिया।
पानी पी के जब देखा इधर उधर पता लगा जुलाहों का घर है, नीच घर का पानी पी लिया मैं तो। बहुत उसका मूड खराब हो गया। कबीर साहब देख के समझ के कहने लगे पंडित जी क्या बात है? कहने लगा कोई बात नहीं। के बात तो है। तो कबीर साहब कहने लगे पंडित बूझ पिया क्यों ना पानी? पहले पूछना था तेरी जात के है। पाप करे सो नीच कहावे ये बात पर मानी, दया धर्म है जिनके हृदय सोई ऊंचे प्राणी। जल की मछली जल में ब्याई जल ही में मर जानी, सूतक पातक महादुले सब वो पिया तूने पानी। हाथ दर्द और मांस दर्द है झरझर आवे पानी, वही दूध की खीर जिमली तब नहीं करे गलानी। पशु के अंदर से गाय भैंस है दूध आता है तो हर जाम से ही बनता है वो। कहने लगे वो उसकी खीर तब तेरे को नहीं आई। कहते इंसान बड़ा होता है मालिक की भजन बंदगी करने से, जात से बड़ा नहीं। पलटू ऊंची जात का जन कोई करे हमकार, सतगुरु के दरबार में केवल भगत प्यार। पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होए। पारस जो है उसमें ये सिफ्त है लोहे को लगाओ सोना बन जाएगा। इसी तरह कहते परमात्मा की भजन बंदगी करेगा तो ये पारस बन जाएगा। पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होए, हर को भजे सो बड़ा है जात ना पूछे कोई। हाँ जी। ठाकुर मंदिर पूजित पूजत जुगे बीते गई हजारा हो। ठाकुर मंदिर पूज पूज जुगे बीते गई हजारा। खोजी होवे तो जिंदा राम से मिलावे बेटा, गट मेरा हमारा से निशा जी, गट मेरा हमारा जी होए। अंदर बैठा किसी से पूछ लो कि परमात्मा तुम ही बैठे हो, अंदर ही बैठे हो, उनसे पूछो किस जगह बैठा है। संतों ने देख के बताया कि परमात्मा अंदर है। अंदर तो बहुत कुछ है, परमात्मा नहीं और भी बहुत कुछ है। कबीर साहब ने कहा अब दो अंधा धुंध अंधियारा। अब दो एक साधु है कबीर साहब के पास आया, वो पूछा मालिक कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं अब दो अंधा धुंध अंधियारा, या गढ़ भीतर बन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। इसके अंदर बड़े बड़े पहाड़ है, जंगल है, बियाबान है, समुद्र है। या गढ़ भीतर 7 समुद्र, यही में नदियां नारा। या गढ़ भीतर सोना चांदी, यही में लगी बजारा। या गढ़ भीतर हीरा मोती, यही में प्रखन हारा। बहुत बड़ा शब्द है। फिर कहते कहत कबीर सुनो वे साधो, यही में गुरु हमारा। वो देख के उन्होंने बताया। अब सवाल पैदा है, हर एक आदमी कहेगा, चाहे कोई संतों के पास जाता है वही कहेगा भाई इतना कुछ अंदर कैसे हो सकता है? 5-6 फुट के आदमी के अंदर बड़े बड़े समुद्र ये कैसे हो सकते हैं? तो इसका जवाब ये है ना मोबाइल, इसके अंदर कुछ ही देख लो। वहां से हम चले, मैं इनको क्या पता करो कितनी दूर है? तो ये कहने लगे वहां से जो है 25 किलोमीटर तो है, और उससे आगे सारा कुछ देख देख के बताते रहे। इधर से जावांगे तो ऐसे है, तो ये छोटा सा। इसी तरह इंसान भी एक इंटरनेट है, इसके अंदर सब कुछ है। ये मोबाइल में कौन देख ले? जिसको चलाना आता है वो देख लेगा, दूसरा क्या देख लेगा? अनपढ़। तो इसको चलाने का तरीका संत बताएंगे, अंदर कैसे देखना मालिक को। तेरा सतगुर तुझ में दुश्मन भी तुझ माए। कहते वो अंदर बैठा है, ठाकर मंदिर पूजे बाहर क्या करता है? नाक रगड़ता है। मूर्ति बना ली आप ही, दादू दुनिया बावरी, बढ़िया पूजा ऊत। वो मुख से बोले नहीं, उनसे मांगे पूत। वो बोलते नहीं, बेटा मांगते हैं, दया की भीख मांगते हैं। कहते वो सच्चा ठाकर इसके अंदर बैठा है। मीराबाई ने क्या बोली बोली दुनिया द्वारका न जाती, तीर्थ कर कर आती। गंगा जमुना मारे घट में विराजे, मैं नामन करूं दिन राती। ओरा का पिया प्रदेश मस्त है, लिख लिख भेजे पाती। मेरो सांवरियो मेरे घट में विराजे, मैं दर्शन करूं दिन राती।
तो जिन्होंने देखा उन्होंने बताया रात को कोई गली में चोर आ गया, कुत्ते ने देख लिया, कुत्ता लग गया भौंकण, उसको देख के सारे कुत्ते भौंकण लग गए। वो कहने लगे क्यों भौंकते हो तुम? क्या तू भौंकता है? कि मैं तो चोर को देखा तब भौंकता हूँ, आपने देखा चोर को? कि वैसे ही भौंकण लग गए। इसी तरह एक दूसरे के देखा देखी के मालिक अंदर ही बैठे। अरे पूछो किस जगह बैठा है? वो अंदर बैठा है और अपनी सब हरकत देख रहे हैं। वो जिस तरह भी ये मूवी बना रहे हैं, किसी टाइम ही देख लो, इसी तरह हर एक इंसान की मूवी बनती है। ये कैमरे उसके लगे हैं, जो कुछ करते हैं उसकी मूवी बनती जाती है, जिसको कहते हैं चित्रगुप्त। जब यह जाता है सारी मूवी इसके आगे चलती है। जब मर के जाती है आत्मा आगे, अच्छा करे उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा करे उसकी सजा मिलेगी। हाँ जी। सतलोक के ऊपर देश अलग आगे अनामी अगम अपारा। कहे कविराज अब ले लो दवाई, आ गया वक्त का वैद हमारा शहंशाह जी, वक्त का वैद हमारा। वक्त का वैद का मतलब क्या है? यहाँ वैद होया करता ननाऊ में चेतराम नाम है, पुराने जानते होंगे चेतराम। अब वो नवल देव के दवाई दिया करता। अभी कोई आदमी बीमार है, उसको कह जाके तू दवाई ले आ। उनके परिवार वाले के हम क्यों जाए दवाई लेने के लिए? मेरा तो दादा वैद था, नाड़िया वैद। तो वो तो गया, चोला छोड़ गया ना वो, क्योंकि उस टाइम ही बहुत उम्र थी उसकी। ये आते बड़े आए करते हैं। तो कहने का मतलब है वक्त का डॉक्टर जो है उससे दवाई लोगे ठीक होगे। वक्त का किसी परिवार में कोई प्रिंसिपल होया है, उस परिवार के बच्चे कह दे फोटो रख के कह दे यही पढ़ा देगा, कैसे पढ़ाएगा वो? इसलिए मौके का संत चाहिए। सतलोक ऊपर देश अलख। सत्य क्या? वो कभी फना नहीं होता। अलख का मतलब है लखड़े में नहीं आता वो। सतलोक ऊपर देश अलख है, आगे इनामे जिसका कोई नाम नहीं है। अगम जो मन बुद्धि की गमता से दूर है। अपारा जिसका कोई पार नहीं पा सकता। उस देश से आत्मा आई है यहाँ और धक्के खाती फिरती है। कभी कुत्ता बिल्ला, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी भूत प्रेत, कभी डांगर पशु कुछ। जब तक कोई मालिक आगे ये प्रार्थना नहीं करता मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा भूल के नाम तुम्हारा, तब तक इसका छुटकारा नहीं होगा। चलो थोड़ा थोड़ा धन सतगुरु तेरा ही आशा। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा जी, मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा जी, मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर। अभी अर्ज करी थी कि सारा संसार ही दुखी है। सारा संसार क्यों दुखी है? कि भजन नहीं करते थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भजन नहीं करना। अब कहेंगे क्यों नहीं करना? अगर भजन नहीं करते रहोगे रात दिन तो काम धंधा कौन करेगा?
अगर कोई काम नहीं करांगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं होएगा तो रोटी कहाँ से खावांगे? वेले बैठ के कितने दिन खावांगे? अगर रोटी नहीं खावांगे तो शरीर कितने दिन चलेगा? शरीर ही नहीं कायम रहे तो ना ही तो दुनिया का काम कर सकता है और ना मालिक की बंदगी कर सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा 24 घंटे में 2.5 घंटे मालिक के नाम पर दे दो, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा समझो तो लो विधि बताएं, लाश सिमरन का जोटा और सुबह शाम की टाइम बांध के भरले बदन का कोठा। टूटी लीक होती है, बाल्टी रख दो, एक एक बूंद से बाल्टी भर जाएगी। वो भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। हाँ जी। संगत कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। संगत कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी सफल कर ले रो, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर। संगत कर अच्छे लोगों की। कबीर साहब ने क्या? कबीर संगत साध की, जो गांधी की बास, जो कोई गांधी देने तो भी बास सुबास। गांधी कहते हैं जो सुगंधी वाले खुशबू वाले तेल बनाते हैं, उनके पास जाके बैठ जाओ, खरीदो बेशक ना, सारा दिन जितनी देर बैठे रहोगे सुगंधी सौरभ तो फ्री में आएगी, मुफ्त में आएगी, कोई पैसे नहीं लगते। इसी तरह वो कहते हैं कोई ऐसों के पास बैठो जो उनका संगत कर अच्छे लोगों की। अच्छे कौन है? जो अच्छी बातें करते वो अच्छे नहीं, वो अंदर से खोटे हैं। सच बोलने वाला आदमी गांव में कोई होएगा उसकी कमी बढ़ती है, क्योंकि सच्ची बात उसने कह ही देनी है और सच्ची बात कड़वी लगती है। ऐसों की सोबत कर, उनके पास क्या दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। कौन सी दवाई? नाम की। नाम ही दवाई है सब रोगों की, और जिंदगी सफल हो जाएगी। नहीं तो कहते दूसरे की बीड़ी पीने वाले की सोबत करोगे, बीड़ी पीने लगा देगा वो। शराब पीने वाले की सोबत करोगे, थोड़ा थोड़ा करके लगा देगा। कोई भी नशा करता है वो आपको लगा देगा नशा। वो कहते हैं कोई कागला कौआ समुद्र के किनारे अंश बैठा था, वो मोती चुग चुग के खा रहा था और कागला जाके बैठ गया, एक मोती उन्हें उसको दे दिया, खा लिया उसने। अब रोज ही चला जाए, अंश तो सीधा साधा पक्षी होता है, उसने सोचा कि मेरा दोस्त बन गया, रोज उसको दे दे। और कागला क्या देखा दे तुम्हारे घर भी चाल। उसने क्या कोई नहीं, अपनी दोस्ती है, चलांगे। एक दिन ले गया उसको कागला अपने घोंसले में। तो जहाँ अड्डा रोड़ी है, मरे हुए पशु गिरते हैं, उस जगह किक करके ऊपर उसका घोंसला ले जाके बिठा दिया। अंश तो शुद्ध वातावरण में रहने वाला, बड़ी बदबू आए, वो कहने लगा यहाँ तू कैसे गुजारा करता है, बड़ी बदबू आती है। वो कागला कहने लगा एक घर मेरा और भी है, कोई राजा के बाग में आम के पेड़ पर किसी के घोंसले पर कब्जा कर रखा था, जाके उसको बिठा दिया। अंश कहने लगा ये जगह तो अच्छी है भाई। अब थोड़ी देर में पेड़ के नीचे राजा आके मीटिंग कर लग गया, मंत्री संतरी उसके साथ थे। अब नीचे राजा बैठा है और कागले ने बीठ कर दी उसके ऊपर, बीठ कर दी, कपड़े खराब हो गए। राजा कहने लगा कोई पक्षी है मेरे कपड़े खराब कर दिए। सिपाही ने गोली मारी, अंश तो एकदम पलटी मार के दूसरी तरफ हो गया। वो कागला तो हंस के लगी, हंस नीचे आके गिरा। राजा देख के कहने लगा यहाँ पर सफेद कौवे भी होते हैं, भी पहली बारी देखा। अंश कहने लगा राजा कौवा नहीं हूं मैं तो शुद्ध वातावरण में रहने वाला, समुद्र के अंदर से मोती चुग चुग के खान वाला हंस हूँ। पर इस नीच की सोबत करी तो ऐसा होया मेरा हाल। इसलिए कहते हैं संगत अच्छे की करो, कबीरा संगत साध की। दिन दिन दूना हेत
साकत काली कांबड़ी धोए हुए ना से। काला कंबल कितने ही सारी उम्र धोते रहो, काले का काला ही रहेगा वो। पलटू साहब ने क्या मूर्ख को समझावते अपना ही ज्ञान जाए। कोयला हो ना उजला जे 100 मन साबन लाए। कोयले के 100 मन साबन लगा दो, काले का काला ही रहेगा। इसलिए कहते तू अच्छों के पास बैठ, ज्ञान घटे नर मूड की संगत। कबीर साहब ने कहा ज्ञान घटे नर मूड की संगत, मान घटे पर घर नित जाए। रिश्तेदारी में हफ्ते वाले दिन एक दिन चले जाओ, या यार दोस्त है उसके पास 5-4 बार ऐसा करोगे तो बोलना बंद कर देगा वो। ये तो रोज ही आ जाता है। अगर साल 6 महीने के बाद जाओगे, सारे काम छोड़ के आपके पास बैठेगा, बातें करेगा, अच्छा खाना बनाएगा। ज्ञान घटे नर मूड की संगत, मान घटे पर घर नित जाए। प्रीत घटे कुछ मांगण से, और नीर घटे घर मृत्यु आए। पाप घटे कुछ पुण्य करे से, रोग घटे कुछ औषध खाए। झूठ कपट से तप घटे सब दुख मिटे, सतगुरु गुण गाए। इसलिए संगत कर अच्छे लोगों की। हाँ जी आगे बहुत संतों निशानी सच्चे वचन और मीठी हो वाणी जी, मीठी हो वाणी। संतों के जग में है निशानी सच्चे वचन और मीठी हो वाणी जी, मीठी हो वाणी। क्रोध को तू काया से दफन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। ये निशानी है अच्छे लोगों की, संतों की, महापुरुषों की। क्या सच्चे वचन, वो सच्ची बोलेंगे, चाहे गर्दन उतर जाए झूठ नहीं बोलेंगे वो। और ये जो नकली संत है ये तो मिनट में पलटी मार जाते हैं। कोई गया वोटा में खड़ा होया जी आशीर्वाद दे दो, वो दे देगा आशीर्वाद, जा तू जीतेगा। इतने में दूसरा गया, उसको भी दे दिया, तीसरे को भी तू जीतेगा। अरे जीतेगा तो एक जना ही, इतने खड़े हुए एक जना जीतेगा कि सारे ही सबको आशीर्वाद दे दिया। जब वो हार जाते हैं कई तो चुप करके बैठ जाते हैं, कई जाते हैं कि संत जी आपने कहा था जीतेगा, मैं तो हार गया। कि मेरे को पता था तू हारेगा, पर तेरा मन रखने के बारे में कह दिया मैं। अरे क्यों खर्चा करवाया उसका, इसका मन रखना है। तो ये बार संत तो ऐसे पलटी मारते हैं। हमारे एक वो बिरडाने का था, उसका नाम था कुछ लेखराम। वो सुनाया करता कि किसी ने लड़की की शादी करी उधर दूर राजस्थान में। 2-4 साल बाद उसके कोई बच्चा होया, घरवाली कहने लगी जा कपड़े दिया, वो घाघरा ओढ़निया उसको पोटली बांध के दे दी। अब वो कदे सफर में गया नहीं था, कदे ट्रेन में नहीं बैठा। वो खिड़की पर जाके उसने सोचा भी आदमियों की टिकट न्यारी होती है, लुगाइयां की न्यारी होती है। खिड़की पर जाके कहने लगा ले एक मर्दाना टिकट दे दे, भी आदमी वाली टिकट दे दे। वो टिकट काटने वाला थोड़ा मजाकी था, टिकट काट के कहने लगा ले भाई ये तो जनाना टिकट कट गई और तेरे और लगेंगे पैसे। वो कहने लगा नहीं काम चला लूंगा मैं। दीवार की ओट में होके घाघरा पहन लिया उसने, ऊपर ले लिया ओढ़निया। भी थोड़ी देर का सफर है, डबल पैसे के लगाने हैं। जब ट्रेन चल पड़ी तो वो चेक करने लग गया टीटी। अब जो टिकट काटने वाला उसकी ड्यूटी पूरी होगी, उसने भी उस ट्रेन में बैठ गया। उसने जब देखा भी उस आदमी ने तो रंग ही बदल लिया। टीटी को कहने लगा वो लुगाई बैठी, लुगाई नहीं आदमी है, अपन मजाक करांगे। चाल पड़ी गाड़ी, टीटी जाके कहने लगा टिकट दिखा। उसने घूंघट काटे काटे टिकट कर दी उसकी तरफ। टिकट देख के कहने लगा ये तो मर्दाना टिकट है भाई, ये क्या करता है तू, तेरे प्लंटी लगेगी। उसने उठने घाघरा मारा फेंक के टिकट मर्दाना तो हम भी मर्दाने हैं, हम कौन से जलाने के। तो आजकल के संत ऐसे पलटी मारते हैं, मगर पूरे संत झूठ नहीं बोलते। जो बात कह दी क्योंकि उनको अंदर से मालिक का हुक्म होता है, ये बात कह दे वो आगे कह देते हैं। संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठी हो वाणी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए।
वो गाड़ी में मांगने वाले गाया करते हैं, रंग दोनों का एक बना दिया, बोली न्यारी न्यारी, काग बोलता बुंडा लागे कोयल लागे प्यारी। बैठे होते हैं दोनों पक्षी, पता नहीं चलता कौन कागला और कौन कोयल है, जब बोलते तो पता चल जाता है। ये निशानी है, और उन संतों को क्रोध नहीं आता। हाँ जी। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आ, सतगुरु भक्ति पर चल कर, भक्ति पर चल कर। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सचखंड आ, सतगुरु भक्ति पर चल कर, भक्ति पर चल कर। आत्मा से सतगुरु का मिलन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर। जग के अंधेरा, हम सारे अंधेरे में धक्के खाते फिरते हैं। हम कह देंगे ये तो रोशनी है, ये तो अपन सपना ले रहे हैं किस्म का। ये सपना जब आता है तो आदमी सोचता है सच्चाई है, जब जाग आती है तो फिर पता चलता है ये तो सपना ही था। वो सपना घंटे 2 घंटे का, आधे घंटे का होगा, और ये है 60-70 साल का सपना। जब जान लगता है तो फिर इसको समझ आती है ये तो वैसे ही थे। तो संत कहते हैं इस अंधेरे में से बाहर निकल, जब बाहर निकलेगा तो तेरे को पता चलेगा, सारा पता चल जाएगा कि कितने युग हो गए आए। एक वो शब्द पूजे हमेशा जो बुलाया करते, 1,84 खत्म हुई ना कोट कलप, जुग 4 गए और नाक में दम आ गया, तो मरते मरते हार गए। कहते इस अंधेरे से बाहर निकल, जब बाहर निकल गया तो आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा, और सारा झंझट जो है जन्म मरना, बारी बारी जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, ये खत्म हो जाएगा तेरा। कोई धन सतगुरु गुरु का जप ले, क्यों दिल से भुलाया है। ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला, क्यों पाके गवाया है, क्यों पाके गवाया है। हो गुजरा बचपन खेलों में, तेरे खेल का क्या कहना। जब आई जवानी है निस दिन मस्ती में रहना, वो निस दिन मस्ती में रहना। तेरी दोनों अवस्था यूं ही गई, तेरी दोनों अवस्था यूं ही गई, क्या कर्म कमाया है। ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला, क्यों पाके गवाया है, क्यों पाके गवाया है। क्या है मान जवानी का, जवानी सदा नहीं रहती। क्या है मान जवानी का, जवानी सदा नहीं रहती। क्या है मान हरे का नाम। वो जब नेसा जी क्या करते, शीशे की तरफ देख के खुश होता है, मैं खूबसूरत हूँ, मेरी जवानी है, ये हमेशा तो नहीं रहनी। क्या है मान जवानी का, जवानी सदा ना रहनी है। तू कर याद बुढ़ापे को, उसको याद कर, बात जब सबकी सही है।
राजा भोज होया, सुना होगा राजा भोजों की बड़ी वो चलती कहानियां। राजा भोज अपने छत पर खड़ा था छज्जे पर, और गली में एक बुढ़ी जा रही थी। कई बुजुर्ग होते हैं वो खूब पड़ जाता है उसके, कोडे कोडे चलते हैं। अब वो बुढ़ी चले कोडी कोडी, राजा ऊपर से देख के कहने लगा, आंटी आंटी बूढ़ी तू किसका देखा है? खोज करके देखा है, मजाक करता है, अभी इतनी नीचे नीचे क्यों चल रहे हैं? अब वो बुढ़ी समझ गई भाई इसको अहंकार है, जवानी है ना। उसने क्या, आंटी आंटी बूढ़ी तू किसका देखा है खोज। बुढ़ी कहने लगी, मेरे में से तेरे आई कि जो जवानी अब तेरे में कभी मेरे पर होया करती थी, मेरे में से तेरे आई मैं उसको देखो खोज, और तेरे में से चली जानिया सुन ले राजा भोज। क्या है मान जवानी का, क्यों अकार करता है? जवानी सदा ना रहनी है। अभी पंजाब में गया मैं, कोई 20 दिन की बात होगी, महीना हो गया शायद, पिछले महीने की बात है। वो आदमी आके बैठा और मैं सारे बैठ के मैं उसका नाम लेके मैं कभी उसको बुलाओ, वो क्यों नहीं आया सत्संग में? कद ये बैठा ना आपके आगे, उसको पिछाना ही नहीं, इतना खूबसूरत था वो, ऐसी सेहत थी उसकी। और ये 2 साल में ऐसा हो गया, पता नहीं कोई बीमारी लग गई या होगी, तो जवानी गई, ये अहंकार टूट गया। पैसा है, पैसा खत्म होया, ये अहंकार टूट गया। कोई ओहदे पर है, अफसर है, कोई रिटायर होया, तो ये सारे नशे उतर जाएंगे। नशे आइए, इसका क्या अहंकार करना है? तो आगे सोच क्या बनेगा बुढ़ापे में। कर याद बुढ़ापे को, बात जब सबकी सहनी है, जिस घर में हुकूमत करी प्रधानगी चलाई। बुढ़ा हो गया तो फिर लड़के पूछते ही नहीं, अगर थोड़ा सा दखल दे तो क्या बोलो वाला बैठा रहा, तू पुराने जमाने की बात करे, अब तो जमाना बदल गया। मेरे अंदर ही अंदर है गुस्सा, क्योंकि जोर चलता नहीं। बुढ़ा हो गया, बैठ के मैं पढ़ा है, चाह ला दो, पानी ला दो, रोटी ला दो, कबूलिए की तो आदत है, क्या बोलता ही रहेगा। जाना तो उनके पास जाता नहीं, बच्चे को कहते जा रहे दादे ने पूछ किया। बुढ़े की तो गर्दन वैसे ही कमजोरी से, बच्चा देख के आता कि दादा तो नाड़ मारे, कुछ कौन चाहिए। उस बात उसको याद कर जब ऐसे बीतेगी। हाँ जी, सबकी सहनी है बात जब सबकी सहनी है, जिसको भी बुलाया वो दूर गया, तेरे पास ना आया है, तेरे पास ना आया है। घरों में भी यही हाल है। बच्चे बड़े हो गए, जब छोटे छोटे होते हैं ना तो सारे बच्चे जिद करते, वो कहता मेरी माँ है, वो कहता नहीं मेरी माँ है, एक दूसरे को दूर धक्का मारते हैं। और जब बड़े हो गए, वो बूढ़े हो गए, वो कहता तेरी माँ है तू ले जा अपने घर, दूसरा बेटा कहता तेरी माँ है तू ले जा। वही है ना, फिर क्या हाल होएगा? अगर ये मालिक की भजन बंदगी करे, सिमरन करे, तो मालिक किसी ना किसी का रूप धार के इसकी संभाल करे। जिसको भी बुलाया वो दूर गया। 2 बेटे थे उनके, अब वो बुढ़े हो गए जब माँ बाप, वो कह तू रख, वो कह तू रख। अब पंचायत बुला ली, फैसला हो गया कि एक को ये रखेगा और दूसरे को ये रखेगा। जो बाप था उसको कर दिया बड़े के सामने सुपुर्द। बाप ने पूछा तू मेरे को संभालेगा? वो कह लगा सरपंच ने फैसला कर दिया, अब संभालूंगा ही। कितनी रोटी देगा? कि तू 2 रोटी खाता, 2 रोटी दे दूंगा। कहने लगा 2 रोटी दे देना, हम एक रोटी खा के गुजारा कर लेंगे बुढ़ापे में, नारा तो ना करो हमारे को। ये घर घर हाल है। फरीद साहब ने कहा फरीदा मैं जाना दुख मुझको, दुख सवाया जग, जग सारा संसार। कोठे चढ़ के देखा तो घर घर ही यज्ञ। कोठे चढ़ने का मतलब विचार जब देखा, बैठ के सोचा, घर घर ऐसी आग लग रही है जिसका धुआं बाहर निकल गया, पता लग गया उनके क्लेश होता है, और जिसका पर्दा रह गया तो वो ठीक है।
कहते इस झंझट से बचने के लिए नाम गुरु का जप ले, तो नाम जप ले, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। ये लेने देने भी खत्म करने हैं। जिसको पिछले दिन में दुख दिया है उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया उस परिवार में आके बदला उतार के चलता बनेगा। हाँ जी। तूने मेरी तेरी में सब उम्र गुजारी है, कर याद सदा उसको सबका हितकारी है, वो सबका हितकारी है। नित नित जो शरण सतगुरु की रहे, कोई कष्ट न आया है। वो मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला, क्यों पाके गवाया है, क्यों पाके गवाया है। तज दे तू मगरूरी को याद कर वक्त अखीरी को, तज दे तू मगरूरी को याद कर वक्त अखीरी को। एक दिन जंगल जाना है छोड़ कर ऐसे अमीरी को, छोड़ कर ऐसे अमीरी को। रामदेवा नसीहत में माने नहीं, वो यूं ही भरमाया है, वो यूं ही भरमाया है। बंदे नाम गुरु का जप ले, क्यों पाके गवाया है, क्यों पाके गवाया है। बनना जन्मदिन का बोला था भैया, नवंबर महीने का बाबा जी का जन्मदिन है। जी कौन बोल रहा है? हाँ, बोलना है। लदन सतगुरु तेरा ही आशा। तेरे ही तो दर पे मीना नवंबर दा आया पागा वाला, मीना नवंबर दा आया पागा वाला। ओ बाबे दे जन्मदिन ते, ओ बाबे दे जन्मदिन ते अज नचण परे नी सारे। मीना नवंबर दा आया पागा वाला, इक्की नवंबर दा दिन आया पागा वाला। जेड़े जेड़े दर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी नहीं लगदी। जेड़े जेड़े दर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। वो दुख सारे कट जाणगे, वो दुख सारे कट जाणगे। वो जेड़ा नाम बबे दे नारे, मीना नवंबर दा दिन आया पागा वाला, इक्की नवंबर दा आया पागा वाला।
ते गिठ गिठ लालियां महकदाए रूप जीवे चंबे दिया डालियां मैनेजर साहिब दे सदा खुले रेड़ पड़ारे बिना नवंबर दा दिन आया पागा वाला इक्की नवंबर दा दिन आया पागा वाला। दूरों दूरों आउंदियां ने बन बन टोलियां जेड़ा तेथों मंगे बाबा पर देता चोलियां। दूरों दूरों आउंदियां ने बन बन टोलियां जेड़ा तेथों मंगे बाबा पर देता चोलियां। मैनेजर साहब दे सदा खुले रेड़ पटारे बिना नवंबर दा दिन आया पागा वाला इक्की नवंबर दा दिन आया पागा वाला। आजा मैनेजर साहब तेनू बच्चे वाजा मार दे भुखे ने उम्मीदां तो तेरे ही प्यार दे। आजा मैनेजर साहब तेनू बच्चे वाजा मार दे भुखे ने उम्मीदां तो तेरे ही प्यार दे। आदर्श दिखा जावी पार लगा जावी आला भी न सानू लारे बिना नवंबर दा दिन आया पागा वाला इक्की नवंबर दा दिन आया पागा वाला बिना नवंबर दा दिन आया पागा वाला। धन सतगुरु से धन सतगुरु कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर